हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल ऑन एपीएस क्लासेस। और आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर की जो कि क्लास 12th में आप लोग पढ़ते हैं और चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। तो आज हम मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और मैट्रिक्स के एक्सरसाइज के एनसीईआरटी एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे मैट्रिक्स होता क्या है। सबसे पहली बात ये हम लोग समझेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा, जैसे ऐसे आपके पास जो है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का होगा जिसमें आपको एलिमेंट्स के अरेंजमेंट होंगे। इसमें मान लो मैंने लिखा है पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे मैंने लिख दिया। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि ABCD ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ XYZK। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनको हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स में अरेंज किया है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में अरेंज किया है और इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आपको ऐसे मतलब ऐसे जो दिख रहा है ये, ठीक है, मतलब जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, जो वर्टिकल अरेंजमेंट है इसे हम कॉलम बोलते हैं और हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया, कॉलम 3 हो गया, कॉलम 4 हो गया। अब जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है, जो ऐसे पड़ा पड़ा है, ठीक है, जैसे जो खड़ा खड़ा है, जो वर्टिकल अरेंजमेंट उसको हम कॉलम बोलेंगे। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। और जो ऐसे पड़ा पड़ा है इसको हम रो बोलेंगे। रो 1, रो 2 एंड रो 3। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है। यहाँ पे भी कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, ये रो 1 है और ये रो 2 है। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसमें नंबर ऑफ जो रो है, नंबर ऑफ रो कितने हैं, 4 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 हैं। तो अगर हम मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें, अभी हम डिफिनेशन भी आपको बताएंगे, ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर की बात हो तो ऑर्डर होता है R क्रॉस C। ठीक है, RC आपको याद रहेगा। ठीक है, RC ऐसे समझिए, ऐसे नहीं RC चलान वगैरह कट जाता है, तो वैसे R क्रॉस C आपको लर्न रहेगा। तो यहाँ पे जो इसका ऑर्डर हुआ, नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो इसके कितने हैं, 3 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 4 हैं। तो R क्रॉस C 3 क्रॉस 4 का ये मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, और ये नंबर ऑफ रो 2 क्रॉस 2 का हो गया, ये 2 क्रॉस 2 का हो गया। तो फिलहाल जो है मैट्रिक्स चैप्टर में हम आज जो पढ़ने वाले हैं, हम मैट्रिक्स के डिफिनीशन देखेंगे, मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करेंगे, और मैट्रिक्स में ऑर्डर के हिसाब से उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे ये हम देखेंगे। जैसे आप देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 4 का। तो अगर 3 क्रॉस 4 का ऑर्डर है, इसमें 3 4 या 12 एलिमेंट होने चाहिए। आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स की बात करें तो ये मैट्रिक्स क्या है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे जो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2 2 जा 4, तो 1 2 3 4। यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 2 जा 4, तो 1 2 3 4। मीन्स ये कि अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स में उतने ही एलिमेंट होते हैं जितना उनका ऑर्डर का रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन आता है। ठीक है, तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन से और धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ों को देखेंगे। हाँ, और एक्सरसाइज भी हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का। और मैं आपको बता दूं कि ये एनसीईआरटी का जो पहला बुक है उसमें चैप्टर नंबर 3 है और काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है। आपके मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जो है ये दोनों बहुत ही इजी चैप्टर हैं। इनसे आप जो है अगर आने वाले क्वेश्चन को बोर्ड में अटैम्प्ट करते हो तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, और इसे तैयार करने में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर डिफिनीशन की बात करें तो आप डिफिनीशन क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स का डिफिनीशन लिखेंगे। डेफिनेशन को लिखते चलेंगे साथ साथ कि अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर। अ मैट्रिक्स इज एन अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर ऑर्डर्ड rectangular a matrix is an ordered rectangular matrix is ordered rectangular, नोट करते रहिएगा साथ साथ, array of number और function, array of number of function, array of
नंबर और फंक्शंस, ठीक है, एंड द नंबर और फंक्शंस एंड द नंबर और फंक्शंस आर कॉल्ड, क्या बोला जाएगा, आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अब देखो आपको यहाँ पे मैट्रिक्स की जो है डिफिनेशन यहाँ से क्लियर हो गई कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स जो है वो नंबर्स के अरेंजमेंट होते हैं, किसमें, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होते हैं, और ऑर्डर्ड भी वहाँ पे मैटर करता है। अब हम अगर एग्जांपल की बात करें, ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जांपल में, हमने एग्जांपल नोट कर दिया क्या, मान लो मैंने मैट्रिक्स को ए से रिप्रेजेंट किया और मैंने लिखा 2 4 6 7, तो ये 2x2 का मैट्रिक्स हो गया। अभी मैंने ऑर्डर के बारे में बताया, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक और मैट्रिक्स हमने बी बना दिया, जिसमें हमने लिखा कि 7 8 9 3 2 4 1 0 5, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो ये 3x3 का मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि ये जो मैट्रिक्स ए है, जो एग्जाम्पल आपको 2x2 का है, ये 3x3 का है। तो अब नीचे हम थोड़ी सी बात करेंगे, तो मैट्रिक्स की डिफिनेशन हो गई। अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो आप लिखेंगे क्या कि किसी भी मैट्रिक्स में जो वर्टिकल लाइन होते हैं, ठीक है, जो वर्टिकल लाइन होते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए कि वर्टिकल लाइन्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं, कॉलम, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर कॉल्ड रोज, ठीक है। कॉलम्स एंड रोज आपको पता चल गए कि कौन सा कॉलम है कौन सा रो है। अब ऑर्डर में देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स is defined as the cross symbol of रो एंड कॉलम, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ मैट्रिक्स ए की बात करें, ठीक है, तो लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा, 2x2 का मैट्रिक्स है। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि जहाँ पर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अभी हम आगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स में देखेंगे जहाँ पे नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और हम बी की बात करें तो बी का भी 3x3 है, और ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद जो है हम एक जनरलाइज्ड मैट्रिक्स को जो है देखेंगे, ठीक है। एक हम जनरल मैट्रिक्स को देखेंगे जहाँ पे हम m और n टर्म तक जाएंगे। तो अगर हम बात करें किसी भी जनरलाइज्ड मैट्रिक्स की जो थोड़ा सा आपको ब्रॉड थिंकिंग देता है, तो उसे अगर हम देखना चाहें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, देखो आपको मैंने बताया कि एक जो है हमने मैट्रिक्स ए बनाया, हमने एक मैट्रिक्स ए लिखा और ए को मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया, ठीक है। A11 A12 A13 A14 डॉट 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 A1n, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा A21 A22 A23 A24 एंड यहाँ पे A2n, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें तो हम नीचे आते हैं और यहाँ लिखते हैं AM1 AM2
AM3, AM4 और लास्ट में लिखते हैं AMN। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ जो कॉलम है, ठीक है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, nth कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, n है। ठीक है, और नंबर ऑफ रो की बात करें तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, डॉट डॉट m रो, तो ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर हम पहले एलिमेंट को देखें तो यहाँ पे नीचे सबस्क्रिप्ट में 2 नंबर हैं। जो पहला नंबर है ना, ये पहला नंबर जो 1 है, दिस इज स्टैंड फॉर रो एंड द सेकेंड इज स्टैंड फॉर कॉलम। यहाँ पे देखो 1,2 आ गया है, तो 1 इज स्टैंड फॉर फर्स्ट रो एंड 2 इज स्टैंड फॉर सेकेंड कॉलम। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये कि अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कि जो I, J है, तो जो I है और जो J है, I जो है ये रो को बताता है और जो J है वो कॉलम को बताता है। ठीक है, आपको रो एंड कॉलम का कंफर्मेशन हो गया। अब देखो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है आपकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है, आपके जो मैट्रिक्स में एक्सरसाइज फर्स्ट है, देखो मैं कॉन्सेप्ट को बताते चलूँगा और साथ साथ क्वेश्चन भी कराते चलूँगा। तो आपकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है, इसमें मैट्रिक्स में जो एक्सरसाइज 3.1 है, हम उस पर आते हैं। ठीक है, सेम इस कॉन्सेप्ट पे हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन पे आते हैं और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है उसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब तक मैंने आपको जितनी थ्योरी पढ़ाई उतनी थ्योरी में पहला क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, आपको एक मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, देखो थ्योरी पढ़ते चलो साथ साथ क्वेश्चन करते चलो तो काफ़ी ईजी होता है पढ़ना। आपको क्वेश्चन दिया है कि इन मैट्रिक्स, आपको एक मैट्रिक्स दिया है इन मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स एक दिया है A, और A किस प्रकार से है, कुछ यूँ दे रखा है A के बारे में कि 2, 5, 19, 2, 5, 19 और लास्ट में है -7, और फिर इधर जब आएंगे तो आपको दे रखा है 35 -2, ठीक है, 5/2 एंड फिर क्या दे रखा है 12, और फिर आपको यहाँ दे रखा है √3, और फिर यहाँ दे रखा है 1, और यहाँ दे रखा है -5, और यहाँ दे रखा है 17। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो आपको क्या क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। आपको दे रहा है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आपको दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ से आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और आपको तीसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछ रहा है, राइट द एलिमेंट्स। ठीक है, राइट द एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट के बारे में पूछ रहा है, A13 बोल रहा है, A13 बोल रहा है। ठीक है, और फिर क्या कर रहा है कि A21, और फिर क्या कह रहा है A33 बताइए, A33 बताइए, फिर A24 बताइए, और फिर A23 बताइए, A23 बताइए। ये सारे एलिमेंट्स के बारे में पूछ रहा है। तो अब तक जितनी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है उतने थ्योरी में ये क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो जो सबसे पहले इसका क्वेश्चन पूछ रहा है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया कि किसी भी मैट्रिक्स के अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होता है m क्रॉस n, मतलब कि नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1, 2, 3। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 3, और क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1, 2, 3, 4, तो 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स हो गया। आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको ऑर्डर पूछ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 4। नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में बात करेंगे तो 3 into 4 दैट इज 12 एलिमेंट होंगे। ओके, अब कह रहा है कि राइट द एलिमेंट 1, 3। अब देखो 1, 3 का मतलब कि फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है। ठीक है, 1, 3 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो ये हो गया और थर्ड कॉलम 1, 2, 3। तो जो 1, 3 एलिमेंट है ये क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, और A21 2, 1 की बात करेंगे तो 2 का मतलब सेकेंड रो हो गया एंड फर्स्ट कॉलम हो गया। ठीक है, सेकेंड रो हो गया फर्स्ट कॉलम हो गया, 35 आएगा, इसका आंसर 35 आएगा। और A33 मतलब कि थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, -5 आ गया। देखो फर्स्ट रो
सेकेंड रो, थर्ड रो, एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। मैंने आपको बताया कि हॉरिजेंटल लाइन जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और वर्टिकल लाइन जो है वो कॉलम को। तो यहाँ पे A33 की बात करें तो ये -5 हो जाएगा। अब हम A24 की बात करें, मतलब कि A24 मतलब सेकेंड रो एंड फोर्थ, दैट इज एलिमेंट 12, ठीक है। और हम अगर A23 की बात करें, ठीक है, तो सेकेंड रो एंड थर्ड एलिमेंट 5/2, ये क्या हो जाएगा 5/2। तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखो सिंपल सा चैप्टर है और इसके क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, ईजिली आप कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया, ठीक है। अब हम आगे की थ्योरी करेंगे और आगे के क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल जो यहाँ पे क्वेश्चन अभी हम थ्योरी करते हैं, पहला क्वेश्चन आपका हो गया। तो अब हम थ्योरी पे आते हैं, तो देखेंगे इसके बाद जो है मैट्रिक्स में जो है ऑर्डर हो गया, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब जो है हम मैट्रिक्स के सम की बात करेंगे, ठीक है, और मैट्रिक्स के फॉर्मेशन की बात करेंगे। मैट्रिक्स जो बनता है वो किसी न किसी रूल से बनता है, जो मैट्रिक्स होता है वो एक रूल से बनता है। तो अभी हम देखेंगे कि मैट्रिक्स बन कैसे रहा है और इस पर क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया है, हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो मेरा सिंपल सा फंडा पढ़ाने का ये है कि आपकी जैसी एक थ्योरी कंप्लीट हुई, उस थ्योरी पर आपकी एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। आप थ्योरी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम, थ्योरी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम अगर साथ साथ करते चलोगे तो आपको कॉन्सेप्ट की एक अच्छी क्लियरिटी मिलेगी और आपको ये लगेगा कि हाँ आपने जो पढ़ा है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी अंदर से आपको एक पॉजिटिविटी आती है और आपका इंटरेस्ट जो है वो मैथ्स में बना रहता है। अमूमन होता है क्या है कि मैथ्स में इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि आप थ्योरी पढ़ते हो पहले, क्वेश्चन बाद में करेंगे, तब तक थ्योरी भूल चुकी होती है। तो अब हम बात करें तो आपको बताएं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, ठीक है, कि मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसके बारे में देखिए क्या होगा। आपके पास जो है अगर मान लो मैंने एक रूल दे दिया आपको, मैंने एक रूल दे दिया कि Aij जो है Aij इज इक्वल टू, मैंने बता दिया कि Aij इक्वल टू वॉट 1/2 और फिर मॉड में क्या दे रखा है i प्लस i माइनस 3j। अब कह रहा है कि ये आपको एक रूल दे दिया और कह रहा है कि यहाँ से क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ 3x2 Aij is equal to this। now construct a matrix of order 3x2। अब देखो 3x2 का मैट्रिक्स बनाना है तो पहले हम यहाँ पे एक जो है जनरल फॉर्म में 3x2 का मैट्रिक्स है। 3x2 मतलब कि 3 रो होंगे, नंबर ऑफ रो 3 एंड कॉलम 2। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो A11 होगा, A12 होगा, नंबर ऑफ रो जो है 3 होंगे, नंबर ऑफ कॉलम 2 होगा। तो A11 A12, A21 A22, A31 एंड A32। आपको ये जो है मैट्रिक्स मिलेगा, ये 3x2 का है, नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है। अब जो है A11 की वैल्यू क्या होगी वो इस रूल से निकालेंगे, A21 की वैल्यू क्या होगी रूल से निकालेंगे, A22 की वैल्यू क्या होगी इस पर्टिकुलर रूल से निकालेंगे। तो अगर यहाँ पर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें, ठीक है, तो जो A11 की वैल्यू आएगी, A11 की जो वैल्यू आएगी 1/2 होगा। ब्रैकेट में i की जगह क्या है, i की जगह क्या है 1 है, -3 और j की जगह भी 1 है, 3 into 1 डेट इज सेम रहेगा। तो यहाँ से 1/2 इंटू में 2 डेट इज वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। तो A11 की वैल्यू आपको 1 मिली। इतनी बात समझ में आ रही है। अब अगर हम A12 की बात करें, अगर हम A12 की बात करें तो 1/2 1 - 3 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 2, तो 3 2 6 और -1, तो यहाँ पे -5 आएगा, बट मॉड लगा हो तो पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे 5/2 आपको ऐसे मिलेगा, 5/2 आपको मिलेगा A12 की वैल्यू, ठीक है। अब अगर हम A21 की बात करें, अगर हम A21 की बात करें तो 1/2, i की जगह क्या है, i की जगह 2 है, -3 इंटू j की जगह क्या है 1 है, ठीक है। तो 2 - 1 तो ये 1/2 आपको मिलेगा, 2 - 3 डेट इज़ 1, 1/2। अगर हम A22 की बात करें तो आपको मिलेगा 1/2, i की जगह 2 है, -3 इंटू j की जगह भी 2 है, ठीक है। तो 3 2 6 में से आपको 2 गया 4, तो 4/2
डेट इज आपको वैल्यू यहाँ पे 2 मिलने वाली है, ठीक है। अब ऐसे ही आप यहाँ पे A31 निकालोगे तो 1/3, ठीक है। A31 निकालोगे 1/3 और I की जगह 3 है माइनस J की जगह 3 है और इंटू 1 है, तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। और फिर आप A32 फाइंड आउट करोगे तो 1/2 होगा और यहाँ पे 3 होगा और माइनस 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 3/2 आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो A3 की वैल्यू आपको 3/2 मिल जाएगा। तो अब जो है इन वैल्यूज़ को उठा के वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। देख लो आपको A11 की वैल्यू 1 मिली है, ठीक है। A12 की वैल्यू 5/2 मिली है, A21 की वैल्यू 1/2 मिली है और A22 की वैल्यू आपको 2 मिली है और A31 की वैल्यू 0 और A32 की वैल्यू 3/2। अब जो है इस सॉल्यूशन को या फिर इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे यूज कर लो। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि जो आपको आंसर मिलेगा, रिक्वायर्ड आंसर जो है क्या होगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज व्हाट। देखो A11 की वैल्यू कितनी है, उठा के यूज करो वैल्यू, ये 1 हो गया। A12 की वैल्यू कितनी है, 5/2 हो गया। A21 की वैल्यू कितनी है, 1/2 हो गया। और फिर A22 की वैल्यू कितनी है, 2 हो गया। यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे 5/2 हो गया, ठीक है। तो आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का पता चला होगा कैसे करना है, 3x2 का मैट्रिक्स हो गया। अब इस सेम जो है कॉन्सेप्ट पे आपकी एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम है हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को देखते हैं। इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, फिर वहाँ से भी जो क्वेश्चन आएंगे उसको करेंगे। तो अब जो है आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखा है, कंस्ट्रक्ट 3.1 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो सेम कॉन्सेप्ट पे है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। फिर हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। देखो जैसे जैसे आपको थ्योरी पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका इंटरेस्ट जो है वो बना रहेगा मैथ्स के साथ। मैथ्स को पढ़ने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप जैसे ही कॉन्सेप्ट पढ़ें उस कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस होने चाहिए। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है किसका, एक्सरसाइज 3.1 का, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा है कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। आपको 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो Aij दे रखा है, Aij वेयर I इज स्टैंड फॉर रो एंड J इज स्टैंड फॉर कॉलम, ठीक है। हुज एलिमेंट्स, हुज आगे क्या देखा है, एलिमेंट्स आर गिवन बाई, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई कैसे दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन आपका है वो कुछ इस प्रकार से है, Aij इज इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में दे रखा है 2, ठीक है। जो दूसरा आपको क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है Aij इज इक्वल टू I/J। और जो आपको तीसरा दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से है, Aij इज इक्वल टू वॉट, I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपॉन में 2 दे रखा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन मैंने सही लिखे हैं सारे तो Aij की वैल्यू है पहले वाले में I प्लस जे का स्क्वायर बाई 2, सेकेंड वाले में I/J है और थर्ड वाले में I प्लस 2J का होल स्क्वायर बाई 2 दे रखा है, ठीक है। तो अब ये जो गिवन आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब जो गिवन मैट्रिक्स मतलब जो फॉर्मेशन करने दिया है उसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ से हम अगर पहले क्वेश्चन को देखें तो पहले क्वेश्चन हमको 2x2 मैट्रिक्स बनाना है, तो सिंपल सी बात है 2x2 का जो जनरल मैट्रिक्स होगा वो कुछ फॉर्मेट का होगा। देखो ऐसा होगा A11 A12 A21 एंड A22, ये 2x2 का मैट्रिक्स होता है। अब अगर हम पहले की बात करें, ठीक है, तो हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे तीनों क्वेश्चन को और आप लोग यहाँ से देखेंगे क्या रिजल्ट आएगा। पहले क्वेश्चन की बात करें तो देखो अगर पहले क्वेश्चन बात करें तो हम A11 की बात करेंगे, A11 तो A11 क्या मिलने वाला है, देखो I की जगह 1 J की जगह 1/2 होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 2 2 जब 4/2 डेट इज आपको वैल्यू 2 मिलेगा, ठीक है।
अब अगर हम A12 की बात करें, A12 की बात करें तो 1 + 2, ठीक है, अपॉन 2 ये होल स्क्वायर, तो 3 3 जा 9/2 आपको आंसर मिल जाएगा। अगर हम A12 हो गया और A21 की बात करें तो भी वही आंसर आएगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 दैट इज़ 9/2। और अगर जो है हम A22 की बात करें, A22 की, तो आपको मिलेगा क्या, 2 + 2/2, ठीक है, 2 2 जब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16/2 दैट इज़ आपको 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो जो पहला वाला आपका क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कुछ आप ऐसे मैट्रिक्स बनाएंगे क्या, A11 की जगह 2 रखेंगे, A12 की जगह 9/2 रखेंगे, और यहाँ पे A21 की जगह भी 9/2 रखेंगे, और A22 की जगह आप 8 रखेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आया। अब अगर दूसरे की बात करेंगे तो ये तो सिंपल सा है, ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो 1/1, ठीक है, 1 यहाँ पे A11 की वैल्यू निकाल लो, A11 की वैल्यू क्या निकालोगे, तो 1/1 मिलेगा दैट इज़ 1। A12 की वैल्यू निकालोगे तो 1/2 मिलेगा। A21 की वैल्यू जो है 2/1 मिलेगा, और A22 की वैल्यू आपको 2/2 दैट इज़ 1 मिलेगा। तो ये 1 हो गया, ये +1 हो गया, और A12 की वैल्यू ये 1/2 हो गया, और ये आपका 2 हो गया। ठीक है, आप यहाँ से देख लो A11, A12, A21, A22, आपको क्लियर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, आपको जो बनाना है वो कुछ इस प्रकार से होगा, A11, A12, ठीक है, A21, A22, आपको ये सारी वैल्यू चाहिए और रूल आपके पास ये है। तो अगर A11 कैलकुलेट करोगे, A11 की वैल्यू, तो 1 + 2 × 1 दैट इज़ 1, सॉरी 2 × 1 दैट इज़ यहाँ पे 2, और अपॉन में 2 होल स्क्वायर करोगे तो 9/2 मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो वैल्यू है वो A12 है, तो यहाँ पे 1 लिखोगे, और J की जगह 2 है, 2 2 जा 4 होल स्क्वायर अपॉन 2 करोगे तो 5 का स्क्वायर 25/2 आ जाएगा। अब A21 की बात करोगे, A21 की, तो I की वैल्यू 2 हो गई, प्लस J की वैल्यू 2 हो गई, और अपॉन में 2 हो गया, स्क्वायर करोगे 2 + 2 4, 4 4 जा 16, 16/2 दैट इज़ आपको 8 मिलेगा। और फिर आप अगर A22 को सॉल्व करोगे, तो A22 को सॉल्व करो क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 + 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 6 का स्क्वायर 36/2 दैट इज़ आपको 18 मिलेगा। तो आपको यहाँ पे जो आंसर मिलने वाला है, जो कंस्ट्रक्शन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, क्या कि यहाँ पे 9/2, A11 की वैल्यू 9/2, A12 की वैल्यू हो जाएगा 25/2, और फिर आपका हो जाएगा 8, और ये आपका हो जाएगा 18। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 4 है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन 5 जो है वो भी सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, उसको भी लोग सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 भी सेम कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी बात करेगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पहले पढ़िए और फिर उस पर क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये जो बेस्ट वे होता है मैथ्स पढ़ने का, बेस्ट वे यही होता है कि थ्योरी प्लस क्वेश्चन, थ्योरी प्लस क्वेश्चन। जितने सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ही मजबूत होंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से देखो, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है इसको देखिए। क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स। आपको फिर जो है बताना है कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स। आपको 3x4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, जिसके एलिमेंट्स दे रखे हैं। किस प्रकार से एलिमेंट दे रखे हैं देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है Aij इज इक्वल टू वॉट, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 का 1 कह लीजिए इसको। Aij इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है, और मॉड में दे रखा है -3i और प्लस j। ठीक है, मॉड में दे रखा है -3i प्लस j।
और यहाँ पे अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे। ठीक है, ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे एंड ए आई जे इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस जे। आपको ये क्वेश्चन देखा है और 3x4 का मैट्रिक्स बनाना है, 3x4 का मैट्रिक्स बनाना है। तो देखो पहले हम 3x4 का मैट्रिक्स यहाँ पे जनरल बना लेते हैं। तो अगर हम 3x4 का मैट्रिक्स बनाएं तो मुझे क्या क्या चाहिए, A11, A12, A13 एंड A14। 3x4 मतलब कि नंबर ऑफ रो कितने होंगे, 3 होंगे और नंबर ऑफ कॉलम 4 होंगे। फिर A21, A22, A23 एंड A24। फिर A31, A32, A33 एंड A34। आप इसके जो एलिमेंट्स हैं, A11, A12, A13, इस एलिमेंट्स को बाई दिस रूल आप निकाल लीजिए वैल्यू और इसमें पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। और इसको करेंगे कैसे, आइए देखते हैं। अगर हम पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो देखते हैं क्या क्या मिलने वाला है। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन आपका अगर करने आ रहा है तो आपको क्वेश्चन लग जाएंगे। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो दे रखा है A11। तो अगर हम A11 फाइंड आउट करेंगे तो देखो 1/2 है, -3 मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा, ओवरऑल 2 मिलेगा, 2/2 वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। ठीक है, यहाँ पे आपने 1 पुट किया, यहाँ भी 1 पुट किया, 3 × 1 दैट इज -3 प्लस 1 ओवर आपको +2 मिलेगा मॉड के बाहर। अब अगर हम A12 की बात करें, ठीक है, तो A12 में क्या मिलेगा 1/2। ठीक है, -3 × 1 + 2 इज इक्वल टू 1/2 मिल जाएगा। अगर हम A13 की बात करें तो 1/2। ठीक है, -3 और प्लस A13, जे की जगह भी अगर 3 पुट कर देते हो ना, देखो 1 का मल्टीप्लाई किया -3 आ गया तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा। अगर आप जो है A14 के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे लिखोगे 1/2। ठीक है, और 1/2 लिखोगे A14 और यहाँ पे -3 हो जाएगा और प्लस आपको यहाँ पे मिल जाएगा जे की वैल्यू 4, तो आपको मिल जाएगा 1/2। ठीक है, अब जो है इसके आगे क्या करोगे, देखो A21 की वैल्यू निकालोगे तो A21 में i की जगह 2, जे की जगह 1, तो 1/2 हो गया, -3 i की जगह 2 प्लस जे की जगह 1, तो आपको वैल्यू कितना मिलने वाला है 1/2 तो रहेगा ही, 3 × 2 = 6, माइनस का 6 प्लस का 1, यहाँ पर हो जाएगा 5 और आपको वैल्यू मिल जाएगी 5/2। अब जो है अगर A22 की बात करें तो 1/2 -3 × 2 प्लस का 2, आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 × 2 = 6 और 6 - 2 दैट इज़ 4। ठीक है, और 4/2 दैट इज़ आपको 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप A32 की बात करेंगे, सॉरी A23 की बात करेंगे, अभी हम 3 निकालेंगे बट आगे निकालेंगे, तो 1/2 मिलेगा। ठीक है, और 23 मतलब कि -3 × 2 और प्लस का 3, तो आपको क्या मिलेगा, देखो 3 × 2 = 6 और 6 और प्लस 3 है तो आपको -3 मिलेगा, बाहर आएगा तो आपको यहाँ पे 3/2 मिल जाएगा। अब जो है A24 तो 1/2 -3 × 2 + 4 इज इक्वल टू, देखो 1/2 है और 3 × 2 = 6, 6 और यहाँ पर +4 है तो -6 + 4 दैट इज -2, बाहर आएगा +2, 2/2 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है A31। ठीक है, अभी हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको क्या निकालना है A31 निकालना है। तो देखो 1/2 हो गया और 3 मतलब कि अब i की जगह आपको 3 पुट करना है, जे की जगह 1 पुट करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -3 × 3 + 1। ठीक है, तो 3 × 3 = 9 और प्लस का 1 है तो माइनस का 8 मिलेगा और प्लस का 8 बाहर आएगा। ठीक है, तो 8/2 दैट इज़ 4 आपको मिल जाएगा। अब A32 की बात करेंगे तो 1/2 मिलेगा। ठीक है, -3 × 3 और +2 मिलेगा, तो यहाँ पे आपको 7/2 मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम A33 की बात करेंगे तो 1/2 -3 × 3 और प्लस का 3 मिलेगा। ठीक है, तो 3 × 3 हो जाएगा 9 और 9 + 8 6, 6/2 इक्वल टू आपको 3 मिल जाएगा। एंड A34 की बात करेंगे, ठीक है, तो A34 में आपको मिल जाएगा 1/2 -3 × 3, 3 × 3 = 9 + 4। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 5/2। अब ये सारी वैल्यूज़ जो है, ये सारी वैल्यूज़ उठा के पुट कर दीजिए,
आपका मैट्रिक्स का आंसर मिल चुका है। ठीक है, बस यही कैलकुलेशन करने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, अगर ये मेरा कैलकुलेशन सही होगा तो आंसर सही आएगा, और अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक करा होगा मैंने तो आपका आंसर गलत आने वाला है। ठीक है, फिलहाल देखते हैं क्या क्या मिल रहा है, आप आंसर चेक कर लीजिएगा। 1 हो गया और 1 2 ऐसे जो वैल्यू मिली है 1 1/2 एंड 0 और फिर 1/2। और यहाँ पे हम बात करें तो 5/2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे 1, यहाँ पर मिलेगा 4, यहाँ मिलेगा 7/2 और यहाँ मिलेगा 3 और यहाँ मिलेगा 5/2। ठीक है, ऐसे बाई बना लो 5/2 7/2। तो ये जो है आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गया फॉर क्वेश्चन 1। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन 2 को आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 2 में कुछ बहुत खास नहीं है, आपकी सिंपल सी वैल्यू है, कोई भी कैलकुलेशन इतना टफ नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे, HW है। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो है, इसके बाद हम थोड़ा सा एक टॉपिक और इसमें डिस्कस करेंगे जिसमें हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स देखने के बाद जो है हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि क्वेश्चन 6 होगा, और उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स थोड़ी सी मतलब छोटी सी बात है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी जो है लंबा हो जाएगा वीडियो, ऑलमोस्ट 35 मिनट का हो चुका है आपका वीडियो जो है ऑलरेडी। तो टारगेट ये होगा कि 40 मिनट्स के ही वीडियो होंगे, इससे बड़ी वीडियो नहीं होंगे, क्योंकि 40 मिनट्स इज़ सफिशियंट। आपका जो है एक बार बैठो 40 मिनट्स में आपने इतना टॉपिक कंप्लीट किया। वैसे है क्या कि हमने क्वेश्चन भी साथ साथ करा है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, अदरवाइज़ मैट्रिक्स में कुछ बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए है नहीं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है, नया एक टॉपिक लिखते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की, तो सबसे पहली बात तो ये है ना कि जिन मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है हम उन्हीं को इक्वेट कर सकते हैं। अगर मैट्रिक्स के ऑर्डर जो है डिफरेंट है तो उनके इक्वलिटी की हम बात कर ही नहीं सकते हैं। वी आर टॉकिंग ओनली द इक्वलिटी ऑफ दोज मैट्रिक्स होज ऑर्डर आर सेम। अगर हम बात करें, सपोज करो आपके पास यहाँ पे एक 2x2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने लिखा x y z k और हमने इक्वल कर दिया, यहाँ पे लिखा 1 2 3 4। तो अब जो वैल्यू आने वाली है, ठीक है, x की जो वैल्यू मिलने वाली है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1 है। y की जो वैल्यू मिलने वाली है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 2 है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब कि जो एलिमेंट जिस प्लेस पे यहाँ है इस मैट्रिक्स में उसी प्लेस का एलिमेंट चाहिए। अगर हम z की बात करें तो z की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और अगर हम k की बात करें तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। मतलब कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम कंपेयर करते हैं और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में हमको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाता है। ठीक है, मतलब ये कि अगर आपके पास यहाँ पे x है, y है, z है, k है, और यहाँ पे आपको दे रखा है क्या, A B C D, तो ये इम्प्लाइज करता है क्या कि x की वैल्यू होगी A, y की वैल्यू होगी B, z की वैल्यू होगी C एंड k की वैल्यू होगी D। ठीक है, और हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में ओनली सेम ऑर्डर मैट्रिक्स आर इक्वेट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास एक 3x4 का मैट्रिक्स है और दूसरा 5x7 का मैट्रिक्स है, दोनों कंपेयर कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ सेम ऑर्डर्स के मैट्रिक्स में होता है। अब सेम इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे, और सेकेंड वीडियो में हम जो है बचे हुए एक्सरसाइज के प्रॉब्लम और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो रखा है, क्वेश्चन 6 की बात करें, ठीक है, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, दे रखा है 4 3x 5, दे रखा है 4 3x 5, और इधर क्या दे रखा है, इधर दे रखा है YZ 1 5, YZ 1 5। भाई कंपेयर कर लो। ठीक है, 4 के प्लेस पे क्या है y, तो y की वैल्यू मिल गई 4, x के प्लेस पे क्या है 1, तो x की वैल्यू हो गई 1,
5 तो 5 इक्वल है 3 और z, तो यहाँ पर z की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इन द सेकेंड क्वेश्चन व्हाट यू हैव गिवन, देखो यहाँ पे दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना होगा बट कोई नहीं, हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे दे रखा है x प्लस वाई, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 2, और यहाँ दे रखा है 5 प्लस जेड, और यहाँ दे रखा है x इंटू वाई, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है क्या 6 2 5 8, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है 6 2 5 8 x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एंड x इंटू वाई। अब देखो यहाँ से आपको कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई की वैल्यू, यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू मिलने वाली है 6, 2 to 2 के इक्वल है, ठीक है। 5 प्लस जेड की वैल्यू मिलने वाली है 5, ठीक है, और x इंटू वाई की वैल्यू मिलने वाली है 8, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम z की वैल्यू निकालनी चाहें तो z इज इक्वल टू 5, और ये अगर 5 इधर आता है तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। और x प्लस वाई की वैल्यू 6 है, x इंटू वाई की वैल्यू 8 है। तो अब देखो जो है, आप यहाँ पे अगर मतलब देखना चाहो तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x इंटू वाई इक्वल टू 8, तो आपके पास पेयर ऐसा है कि आप जो है अगर 2 और 4 को लेके चलते हो तो 2 4 जा 8 मिलेगा, और 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा। तो आपको 2 और 6 वैल्यू मिलने वाली है x एंड y की, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप ऑलरेडी जो है कई सारे आइडेंटिटी और थ्योरम जानते हो, तो उससे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे x इंटू वाई की वैल्यू दे रखी है। तो देखो अगर जो है हम यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू 6 है और x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 8 है, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू लिख लें क्या 8/y, ठीक है, और इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या मिलने वाला है, देखो x प्लस यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी 8/y प्लस y इज इक्वल टू 6, ठीक है। हमने क्या किया x इज इक्वल टू 8/y लिख दिया, ठीक है, और इस x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दिया, तो 8/y प्लस y इज इक्वल टू 6। अगर यहाँ पे देखो तो y को हमने एलसीएम ले लिया तो 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 मिलेगा, 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया इन y। यहाँ पे स्प्लिट करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। -4 इंटू -2 डेट इज प्लस 8 मिल जाएगा, -4 -2 ऐड करोगे तो -6 मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है कि वीडियो में, हाँ ओके आ रहा है। अब देखो यहाँ से हम अगर बात करेंगे तो इसको सॉल्व कर लो, तो y कॉमन करोगे तो y -4 मिलेगा, -2 कॉमन करोगे तो फिर y -4 मिल जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y -2 हो गया, y -4 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। y की वैल्यू 2 आएगी या फिर y की वैल्यू 4 आएगी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर हम y की वैल्यू को 2 यूज करेंगे, वेन एवर वी यूज द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू 4। अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और अगर y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 4, और अगर x इज इक्वल टू 4, सॉरी ऐसे लिख के चलो ना, ऐसे y, हमने तो y की वैल्यू निकाली है भाई, देन x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब इसके बाद जो इसका क्वेश्चन 6 है जो पार्ट 3 है, आप उसको सॉल्व करेंगे खुद से। क्वेश्चन 6 के पार्ट 3 को आप खुद से सॉल्व करेंगे, आपका होमवर्क रहेगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है मिलते हैं, तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, और साथ ही साथ जो है टाइप ऑफ मैट्रिक्स करने के बाद जो है और भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 रह गए हैं उनको हम अभी बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, या फिर चलो इसको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इसमें छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, और भी क्वेश्चंस हैं जो सेम कॉन्सेप्ट पे हैं, बिल्कुल वन लाइनर है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर लिख देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन एंड हैव अ गुड डे एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, एंड बी कनेक्टेड विथ अस APS क्लासेस। और आपको यहाँ से मैथ्स की
पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिलने वाली है विद इन मंथ। ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।